हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि साइन से साइन इनवर्स में कैसे चेंज किया जाता है। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब वह फलन 1 1 अनटू होगा। 1 1 अनटू अगर फलन नहीं होता है तो उसका प्रतिलोम हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं इस अगर फंक्शन हम लोग साइन एक्स देखें तो ये साइन एक्स फंक्शन 1 1 अनटू नहीं होता है, हम लोग इसका प्रतिलोम फलन तब तो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको 1 1 अनटू बनाते हैं, है ना, एक ही अच्छा तक बनाते हैं ताकि ये फलन व्युत्क्रमणीय कहलाने लगे और फिर हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे, इसका प्रतिलोम फलन निकालेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो फलन साइन एक्स है इसका डोमेन यानी कि प्रांत जिसे कहते हैं वह आर होता है और रेंज जिसे हम लोग परिसर कहते हैं वह -1 to 1 होता है। यानी कि इस फलन के जो भी मान आएंगे वो -1 से लेके 1 तक ही होते हैं। इसका ग्राफ हम लोग क्लास 11th में देखे हुए हैं। जैसे मैं कि यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसका एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, ये आपका वाई एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसके ग्राफ हम लोग पढ़े हुए हैं। 0 यहाँ पे मान लीजिए पाई ले लेते हैं, इधर 2 पाई ले लेते हैं, इधर माइनस का पाई, इधर माइनस का 2 पाई। अच्छा, इसके बीच में यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 होगा, है ना। इधर माइनस पाई बाई 2, इधर -3 पाई बाई 2। हम लोग इसका ग्राफ पहले ही देखे हुए हैं, 0 पे 0 ऐसे जाता है। अच्छा, -1 से 1 तक जाता है तो यहाँ 1 ले लेते हैं और इधर -1 ले लेते हैं। ऐसे ये जाता है ग्राफ इस तरह से, पाई बाई 2 पे 1 हो जाता है, फिर ये डाउन जाएगा, फिर 0 हो जाएगा पाई पे जाके, फिर नीचे आएगा -1 के सामने जाएगा 3 पाई बाई 2 पे, 2 पाई होगा। इसी तरह से आगे जाता है। उसी तरह से निगेटिव की तरफ भी आएगा तो पाई बाई 2 पे आके माइनस का 1 हो जाएगा -पाई बाई 2 पे, ठीक है। फिर इससे डाउन होगा, फिर -पाई पे 0 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ उठेगा, ऐसे जाएगा, इसमें 1 के सामने आ जाएगा -3 पाई बाई 2, -2 पाई पे फिर 0 हो जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ता है, ये ग्राफ होता है। अगर हम इस फलन की बात करें तो इस फलन को अगर ग्राफिकली भी देखें तो देख लीजिए, पाई बाई 2 पर फलन का मान 1 हो रहा है, 3 पाई बाई 2 पर -1 हो रहा है। आगे चल के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 पे भी 1 होगा। हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं कि फलन का मान यहाँ पर पाई बाई 2 पर 1 हो रहा है, 5 पाई बाई 2 पर 1 हो रहा है, -3 पाई बाई 2 पे, -3 पाई बाई 2 पे 1 हो रहा है। तो क्या ये फलन एक ही हो सकता है, 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। ये फलन 1 1 नहीं दिख रहा है, देख लो, वही नहीं, देखो यहां पर जो मान होगा, मान लीजिए कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पे ये जो मान होगा वही मान आगे चल के इधर भी मिलेगा, देख लो। तो हमें इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनका सेम ही इमेज होता रहेगा, सेम ही इमेज होता रहेगा, तो ये फलन 1 1 नहीं होगा। आप ऐसे जनरली भी जानते हो कि अगर फलन में, अगर मैं मान लो पाई बाई 6 की वैल्यू की बात करें फंक्शन में, साइन पाई बाई 6 1/2, यहाँ पर अगर हम लोग इसका इसमें अगर हम लोग बात कर देते हैं यहाँ पर 5 पाई बाई 6 की, तो साइन 5 पाई बाई 6 के लिए साइन पाई माइनस पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा साइन पाई बाई 6, ये फिर वहां पे 1/2 ही आ जाएगा। देख रहा है साइन 30 डिग्री का और साइन 5 पाई बाई 6 यानी 150 डिग्री का, ठीक है ना जी, 1/2 ही हो जा रहा है, ये 1/2 है इसका भी, है ना। देना दो भिन्न भिन्न देख रहे हो ना यहाँ पे कि f पाई बाई 6 का वैल्यू f 5 पाई बाई 6 के इक्वल है, लेकिन ये पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 के इक्वल नहीं है। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि फलन 1 1 नहीं हो रहा। अगर इस फलन के अनटू होने की भी बात करेंगे तो अगर फलन के रियल टू रियल पर देखेंगे, फंक्शन f रियल टू रियल पे देखेंगे, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका परिसर हमेशा -1 से 1 आता है, -1 से 1 आता है, यानी इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इधर भी बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, इधर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिल जाएंगे इनफाइनाइट तक, निगेटिव में पॉजिटिव में भी, जिनका प्री इमेज
जिनका प्री इमेज नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि इसके को डोमेन में से, रियल नंबर में से आप -1 to 1 तक का छोड़ दो और बाकी किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फलन अनटू भी नहीं होगा। तो ये फलन 1 1 भी नहीं हो रहा है, अनटू भी नहीं हो रहा है, और जब फलन 1 1 अनटू ना हो तो वो इन्वर्टिबल नहीं होता। ठीक है, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी ग्राफ की मदद से हम लोग ये चीजें समझते हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे हम इंटरवल यहाँ क्रिएट कर सकते हैं ताकि ये फलन 1 1 भी हो जाएगा और अनटू भी हो जाएगा। हम लोग बहुत सारे ऐसे यहाँ इंटरवल क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए फलन ये 1 1 अनटू दोनों हो जाएगा। जैसे आप देखिए, आप इस ग्राफ को देखो, यहां -π/2 से π/2 के बीच में देखिए, यहां से लेके यहां तक, -π/2 से π/2 तक में देखिए, यहां पर x के डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट, देखिए यहां का वैल्यू ये हो जा रहा है, यहां का वैल्यू ये हो जा रहा है, इधर यहां का वैल्यू है ना जी, x का वैल्यू ये y ये यहां मिलेगा, इसका ये मिलेगा। यहाँ -π/2 से π/2 में डिफरेंट एलिमेंट के x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y के डिफरेंट वैल्यू हो रहे हैं। उसी तरह से यहाँ π/2 से 3π/2 में देखेंगे, इस इंटरवल में, यहाँ से देखो, इसको ग्राफ से ही आपको पता चला x के डिफरेंट वैल्यू के यहाँ पे डिफरेंट इमेज मिलेंगे, और हर एक इमेज का प्री इमेज भी देखो, इसके बीच में आप कोई भी एलिमेंट में यहाँ से देखो, कोई भी लेंगे उसका कोई ना कोई इमेज होगा, कोई भी एलिमेंट लेंगे कोई ना कोई इमेज होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जब π/2 से 3π/2 में ले रहे हैं तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज मिले, और हर एक इसके -1 to 1 में, अगर -1 to 1 में देखें यहां से यहां तक, तो हर एक का प्री इमेज इसके इस इंटरवल के बीच मिलेगा। तो अगर हम लोग इस फलन की f(x = sin x) को यहां पर लिखे कि यहाँ पे अंतराल ले लेते हैं -3π/2 से π/2 तक, मतलब यहाँ -π/2 भी है, π/2 भी है, और उसके बीच का भी। अगर हम लोग अंतराल ले लेते हैं π/2 से 3π/2, अगर हम लोग ले लें 3π/2 से 5π/2, उसी तरह इधर निगेटिव में भी आ सकते हैं, -3π/2 से 5 π/2। तो हम लोग देख रहे हैं इन सभी इंटरवल के लिए ये फलन जो है 1 1 अनटू हो जाएगा। तो जब ये फलन 1 1 अनटू हो जाएगा, इसलिए f व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा, यानी कि इसका प्रतिलोम फलन हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, जो y एक्सिस है ना उसके नियरेस्ट वाला कोई इंटरवल लिया जाता है। तो हम लोग इसमें सबको नहीं लेंगे, जो y एक्सिस के नियरेस्ट यानी कि इसको, तो हम लिख सकते हैं फलन f, जिसका डोमेन ले लेंगे -π/2 से π/2, और आपको पता है -π/2 से π/2 तक रखेंगे तो उसके वैल्यूज क्या आएंगे, -1 to 1। या r नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे अनटू भी तो दिखाना है ना जी, तो डोमेन ये लेंगे और को डोमेन ये लेंगे एज अ रेंज। तो मैंने बताया था प्रतिलोम फलन के लिए जो 1 1 अनटू हो जाता है उसका रेंज और को डोमेन एक ही हो जाता है। फलन f जिसका डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज है -1 से 1, या फिर को डोमेन भी यही होगा, सेम होगा, है ना। f(x) = जो sin x है 1 1 अनटू फलन होगा, अर्थात f व्युत्क्रमणीय इन्वर्टिबल फलन होगा। तो जब ये इन्वर्टिबल फलन होगा तो इसका प्रतिलोम फलन कैसे निकल जाएगा, f इनवर्स, यहां देखो इसका डोमेन और रेंज में चेंज हो जाएगा, आप आ जाएगा -1 to 1 इसका डोमेन, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, f इनवर्स x = में साइन इनवर्स x। तो अगर इस फलन की बात करें, इन दोनों फलनों की, तो ग्राफ में अब चेंज आ जाएगा। इसमें ग्राफ में कैसे चेंज आएगा समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। मतलब कि अब हम ग्राफ कैसे देखेंगे इसमें,
तो जो आपका हम लोग देखे थे साइन एक्स के लिए, वो पूरा ना लेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से उसको लेंगे। देख लीजिए, यहां π/2, इधर -π/2, इधर 1 था, इधर -1 था, ये ऐसे जाएगा और ऐसे, ये इसके लिए हो जाएगा ग्राफ। और वही इसकी इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर होगा 1, इधर होगा -1, यहां होगा π/2, यहां हो जाएगा -π/2, यानी कि डोमेन है -1 to 1 हो गया इसका, और रेंज या को डोमेन -π/2 से π/2 तक हो गया। अब इसका ग्राफ भी होगा ना, उसी तरह से घूम जाएगा, इस तरह का इसका ग्राफ हो जाएगा। देख रहे ना, ऐसे देखो, इसको करके ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा दिया, यहाँ एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, इसमें क्या हुआ, ऐसे पलट गया, ऐसे उठा के ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया, समझो ऐसे लेके ऐसे पटक दिए, इसको एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस बना दिया, ग्राफों को ऐसे लेके ऐसे घुमा के ऐसे रख। तो ये आपको समझ में आया। तो हमने अभी देखा कि साइन जो फंक्शन है, फंक्शन साइन एक्स जो फंक्शन था, उसको हमने क्या किया, पहले एक रेखीय छादक बनाया, फिर उसका प्रतिलोम फलन प्राप्त किया, और उसका ग्राफ भी मैंने अच्छे से बता दिया। तो ये कंसेप्ट आपको मिला ना, इसी तरह से और बेहतर तरीके से आपको पढ़ना होगा तो आप हमारे पेड कोर्सेस को ज्वाइन कीजिए। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा, पढ़ाई.online, रविकांत सर के नाम से एप्लीकेशन है, और आपको YouTube पे तो सारे वीडियोस के सॉल्यूशन मिलते ही हैं। मैंने सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा है, और बेहतर तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए, मेरे सारे वीडियोस देखिए, अच्छे तरीके से समझिए कंसेप्ट को। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही।